नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा कल हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 17 उधम सिंह का बलिदान, कि उधम सिंह ने अपने देश के लिए किस तरह से बलिदान दिया था, वो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि जो उधम सिंह थे उनके माता पिता उनको और उनके भाई भी 18 वर्ष तक की आयु में, उनके भाई और 8 वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनको छोड़कर इस संसार से चले गए थे और वो एक अनाथ आश्रम में ही पलकर बड़े हुए थे। ठीक है, तो जब उन्होंने 10वीं पास कर ली तो उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। 13 अप्रैल 1919 को 20,000 के ऊपर निहत्थे होते बेटा जिसके हाथ में कुछ ना हो, भारतीय, ऐसे भारतीय जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ब्रिटिश सरकार तथा उनके कॉलोनियल रूल और डॉक्टर सहजपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। यानी कि कुछ भारतीय लोग जो क्या करने थे, प्रदर्शन करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। उधम सिंह और उनके अनाथ आश्रम के कुछ साथी, जो अनाथ आश्रम में वो रहते थे, वहां के कुछ साथी उस भीड़ को पानी पिला रहे थे। किनको पानी पिला रहे थे? जो भारतीय प्रदर्शन करिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उनको पानी पिला रहे थे। तभी अंग्रेज सेना के 90 सैनिक जो राइफलों से लैस थे, यानी कि जिनका बंदूकों से लैस थे, और 2 गाड़ियां जिस पर मशीन गने थी, यानी कि जो एक के बाद एक गोलियां चलती रहती हैं लगातार, वो मशीन गने थी, उस बाग के अंदर प्रवेश करने लगी। कौन से बाग के अंदर? जलियांवाला बाग के अंदर, यानी अंदर जाने लगी उनकी जो गाड़ियां थी। बाग का गेट इतना छोटा था कि गाड़ी अंदर जा नहीं पा रही थी। बाग का एकमात्र द्वार बंद हो गया तथा अब देखो, जब छोटी गाड़ी बड़ी और दरवाजा छोटा होगा, उसमें से हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी वहां फंस जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, एक ही गेट था, उनका द्वार था, तो वो भी बंद हो गया। तथा डायर के आदेश से जिस क्षेत्र में भीड़ सबसे अधिक थी, सेना वहां गोलियां बरसाने लगी। अब जहां भीड़ थी वहां पे जो सैनिक थे, अंग्रेज सेना थी, वो गोलियां बरसाने लगी। यह आक्रमण 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। वहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसमें 1,000 से 1,200 तक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह हत्याकांड सरकार की पूर्ण सहमति से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर, जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, ने भारतीयों को सीख देने के लिए और पूरे पंजाब में दहशत फैलाने के लिए किया था। ये सब कुछ किसके कहने पे हुआ? पंजाब के गवर्नर के कहने पर। इस घटना ने उधम सिंह को पूरी तरह से झकझोर दिया, यानी उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था तथा इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान किया, यानी कि ब्रह्म सरोवर में, स्वर्ण मंदिर के सामने मौन प्रतिज्ञा की, इसका बदला लूंगा और अपने राष्ट्र का पुनः गौरव स्थापित करूंगा। यानी जो बेगुनाहों की जान गई, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और अपने देश को सम्मान जरूर दिलाऊंगा। राष्ट्र के प्रति कितना उन्माद रहा होगा? उन्माद होता है बेटा जुनून, यानी कि उसके अंदर कितना जुनून था उनके मन में। वे अनेक बार जेल गए, अंग्रेजों के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ अनेक गुप्त गतिविधियों से सम्मिलित हुए, यानी बिल्कुल छुप करके उन्होंने ऐसी कोई गतिविधियां की जिसमें वो सम्मिलित हुए। जलियांवाला बाग की जघन्य घटना के ठीक 21 वर्ष बाद 1940 में इस घटना के अपराधी माइकल और डायर को लंदन जाकर कैक्सटन हॉल में गोली मार दी। अब उन्होंने इसका बदला लेना था, तो उन्होंने क्या किया था? इसकी अनुमति, जो ऊपर आक्रमण हुआ था उसकी अनुमति किसने दी थी? गवर्नर ने दी थी ना, पंजाब के गवर्नर ने। तो उन्होंने लगभग 21 वर्ष बाद 1940 में, 1919 में वो कांड हुआ था, उसके बाद 1940 में इस घटना का जो अपराधी जिन्होंने उसको परमिशन दी थी कि आक्रमण कर दो, तो उसको लंदन जाकर उन्होंने कैक्सटन हॉल में गोली मार दी। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। किसको मारी थी? गवर्नर जनरल और डायर को। इस प्रकार उन्होंने उसकी शैतानी का बदला लिया। इसके लिए 31 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। इस कृत्य यानी इस कार्य के लिए जब जज ने उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया, यानी कि इस जो काम उन्होंने करा था उसके लिए सुनवाई के लिए बुलाया, तो किए जुर्म के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि ओ डायर ने जो किया था उसके बाद वह इसी प्रकार की मौत का अधिकारी था, क्योंकि उसने बहुत ही बुरा काम किया था, इतने लोगों की बेगुनाहों की उसने जान ले ली थी।
इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया क्योंकि उन्हें फांसी दे दी गई। हम सब भारतवासी उनके बलिदान के लिए शत शत नमन करते हैं, यानी उनको हजारों हजारों बार, सैकड़ों सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपने जीवन का बलिदान अपने देश के लिए दिया। ठीक है बेटा, तो आप सभी ने ये पूरा चैप्टर, इस पूरे पाठ को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है बेटा।